स्टूडेंट अभी स्टार्ट करते हैं, बाकी बच्चे ज्वाइन हो जाए, ठीक है। देन आई विल कंटिन्यू द सेम क्वेश्चन which were doing yesterday. Okay, Shyam, please see here. But yesterday we were doing this question. C जो है बेटा, हमें प्रूव करना था कि B इज इक्वल टू सी प्रूव करना था। तो हम पहले हम प्रूव करेंगे बी सी का सबसेट, देन प्रूव सी बी का सबसेट। बी सी का सबसेट बेटा हम ऑलरेडी कर चुके थे, ये रहा आपका, ठीक है। अब हमें करना है कि सी बी का सबसेट प्रूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक एलिमेंट लेके चलेंगे जो सी में है, कोई सा एलिमेंट लेके चलेंगे, जनरल एलिमेंट, ठीक है। और अगर हमने प्रूव कर दिया कि वो बी में भी है तो हम कह देंगे सी बी का सबसेट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने एक y एलिमेंट लिया कि y सपोज c को बिलोंग करता है। अगर y c को बिलोंग करता है तो y यूनियन c को बिलोंग करेगा, क्योंकि कोई एलिमेंट अगर c में है तो उसके यूनियन में 100% होगा। यूनियन में क्या होता है, चाहे इसमें हो चाहे इसमें आपका आता है। लेकिन हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है b लाना है। लेकिन हमें पता है कि a यूनियन c किसके इक्वल है, देखो दिया हुआ आपको ऊपर, a यूनियन c आपका a यूनियन b के, ये आपको याद है, ए यूनियन सी आपको ए यूनियन बी के इक्वल दिया हुआ है, तुमने इसके इक्वल रख दिया, ठीक है। अब y इन हमारा बी आ चुका है हमारे पास, अब y ए यूनियन बी के अंदर है। इसका मतलब क्या है कि y आपका ए में भी हो सकता है और या y आपका बी में भी हो सकता है। अगर कोई चीज किसी के यूनियन में है तो वो इसमें भी हो सकती है और इसमें भी हो सकती है, ठीक है, और दोनों भी हो सकती है, ठीक। तो यहाँ पे बेटा दो केस बन गए, ठीक है। अगर हम y को b में मान के चलते हैं तो इसका मतलब ये कि हमारा प्रूफ हो गया कि y अगर c में है तो प्रूफ करते हैं तो y आपका b में भी है। इसका मतलब c जो है b का सबसेट हो गया। हमने अज्यूम करके चले कि अगर y c में है तो हमने प्रूव कर दिया कि y आपका b में भी है। इट मीन्स क्या हो गया, c जो है बेटा b का सबसेट हो गया, केस वन। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि y आपका b में है, y आपका a में भी हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे यूनियन में था ना, यूनियन में इसमें भी हो सकता है इसमें भी हो सकता है। अगर इसमें है तो प्रूव हो गया आपका ही। लेकिन अगर वाई ए में है तो देखते हैं कि बी आता नहीं आता है। इसी केस सेकंड, केस सेकंड क्या है, वाई अगर बेटा बी ए के अंदर है, ठीक, तो आप कैसे करोगे, बताओ बेटा कैसे करोगे। वाई देखो, वाई अगर ए में है, वाई ऑलरेडी सी में तो है ही, वो तो पता है हमें, लेके चले। और अगर वाई ए में है तो उसका मतलब हम कह सकते हैं कि वाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी, कह सकते हैं बेटा, ठीक है। देखिए हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है बी लाना है। और बेटा ये दिया हुआ है ऊपर देखो कि ए इंटरसेक्शन सी आपका ए इंटरसेक्शन ए बी के इक्वल दे रखा है। समझे हमने कैसे लिखा है, वाई सी में तो है ही। अब हम देख रहे हैं कि हम यहाँ पे आया कि अगर वाई ए में है, अगर यहाँ देखो दो कंडीशन, दो केस बनने थे, वाई बी में है तो हो गया प्रूफ। लेकिन वाई ए में होता है, अगर वाई ए में भी है तो इसका मतलब वाई सी में भी है, ए में भी है, इसका मतलब वो इसके इंटरसेक्शन में होगा। लेकिन हमें बी लाना है, ठीक है ना। और बेटा ये ऊपर दे रखा है, आप चेक कर सकते हो कि ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू इंटरसेक्शन बी दे रखा है आपको। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जगह पर ए इंटरसेक्शन बी आपका आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है बेटा। इसका मतलब y जो है बेटा इंटरसेक्शन बी में भी आ गया इसका, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि y बिलोंग्स टू, हम b कह सकते हैं। a में तो है, ये में तो पता ही है, a का तो पता ही है। इसका मतलब y a में भी है और b में भी है ना।
ए को तो लेके चल ही रहे हैं, इसका मतलब वाई कहाँ पर है, बी में है। तो हमने प्रूव कर दिया कि अगर वाई सी में है तो प्रूव कर दिया वाई आपका बी में भी। इसका मतलब ये हो गया कि सी जो है बेटा वो सबसेट ऑफ बी हो गया। बात समझ गए? मैंने ए क्यों लिखा यहाँ पे, ए में भी है बी में भी है। ठीक है, ए तो हम लेके ही चल रहे हैं बेटा, ए में तो है ही पता है हमें। ठीक है, इसका मतलब प्रूव कर दिया कि अगर y a में है तो y आपका b में भी है। अगर y आपका b में भी है तो मतलब c सबसेट ऑफ b हो गया। तो इसका मतलब जो चीज c में है वो चीज आपकी b में भी है। तो बेटा ये प्रूव हो गया आपका। आई होप कि इट इज क्लियर टू यू। ठीक है बेटा, तो बेटा इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेना बेटा। ठीक है, कोई चीज समझ नहीं है मुझसे दोबारा पूछ लेना। ठीक, अब बेटा क्वेश्चन नंबर आप 5 करो। ठीक है, क्वेश्चन 5 में क्या है, शो दैट इफ ए सबसेट ऑफ बी, ये दिया हुआ है बेटा। ठीक है, तो प्रूव करो C माइनस बी सबसेट ऑफ C माइनस ए। बेटा मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, डोंट वरी। पहले मैं एक जैसे क्वेश्चन कराऊं सो यू अंडरस्टैंड बेटर। मैं आपको पहले एक टाइप ऑफ क्वेश्चन करा रहा हूं जिससे कि आप बेटर समझ जाए। ठीक है ना, मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा, चिंता मत करो। जैसे पहले मैंने आपको वर्ड प्रॉब्लम कराया तो आपको वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन काफी समझ में आ गए होंगे। ये कह रहा है अगर ए बी का सबसेट और प्रूव करो सी माइनस बी सी माइनस ए का सबसेट है। स्टूडेंट देखो, अभी ऐसा क्वेश्चन हमने किया, अगर हमें ये दिखाना होता है कि बी सी का सबसेट है, हमें ये दिखाना है, तो ऊपर दिखाया ना हमने, तो हम कैसे दिखाते हैं, हम कोई एक एलिमेंट मान के चलते हैं कि वो एलिमेंट सपोज बी में है, एक्स वाई कुछ ही मान लो। अगर आपने प्रूव किया, ये आप एज्यूम करके चलोगे, अगर आपने प्रूव किया कि ये आपका सी में भी है तो इसका मतलब बी सी का सबसेट है। इसका मतलब जो बी में है, वॉट एवर इन द बी दैट इज आल्सो इन द सी। इफ यू प्रूव इट, इट मींस बी सबसेट ऑफ सी कहते हैं। ठीक है, तो सेम वे आई यूज वट एवर द वे यूज इन द क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो हम कैसे मान के जाना, देखो सीयर, लेट x बिलोंग्स टू c माइनस बी। हमने माना कि x जो है बेटा c माइनस बी को बिलोंग करता है। ठीक है बेटा, अगर x c माइनस बी को बिलोंग करता है इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू c बट x नॉट बिलोंग्स टू b। मतलब बेटा समझ में बात आ गई आपको? आप डिफरेंस ऑफ, ये बेटा डिफरेंस ऑफ सेट है, उसका ध्यान करो क्या होता था। अगर मेरे पास में a होता था 1 2 3 4, अगर मेरे पास में b होता था 2 3 7 8, अब मुझे अगर a माइनस बी निकालना होता था तो हम क्या करते थे, हम लेते थे a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है। तो बेटा 2 3 a में भी है, b में इसको नहीं लेंगे, a के एलिमेंट जो a माइनस बी निकालने हैं। तो क्या आते थे बेटा, वो आपके 1 4 आते थे। क्या आते थे आपके, वो 1 4 आते थे, a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है, तो 1 4 आपका आया था। ठीक है बेटा, बात समझ गए मेरी बात? ठीक, तो यहाँ पे वही है, एक्स सी माइनस बी में है, इसका मतलब क्या है कि ये जो एक्स है वो सी में तो है लेकिन बी में नहीं है।
ठीक है, मैंने कट कर दिया यहाँ पे। इसका मतलब क्या है माइनस बी का मतलब कि ये जो 1 4 है वो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। ये तो देखोगे आप कि 1 4 जो है वो ए में है बट ये बी में नहीं होना चाहिए, नॉट बिलोंग्स टू बी। ये बोले बेटा ये बात समझ में आई जो मैंने लिखा है स्टेटमेंट, बताओ। सर समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया बेटा? डिफरेंस ऑफ सेट बेटा देखो यहाँ, देखो मैं आपको दबा बताता हूँ। मैं यहाँ दोबारा समझो बेटा, अगर मैं ए लिख रहा हूँ बेटा 1 2 3 4 और बी लिख रहा हूं मैं 2 3 7 8, ठीक, मुझे बेटा ए माइनस बी पता करना है। तो बेटा ए माइनस बी क्या होगा? ए माइनस बी का मतलब ए के एलिमेंट जो बी में नहीं है। बताओ ये होता है, टेल मी फास्ट। बोलो बेटा बताओ बेटा, चूंकि अब तक आपको ए माइनस बी क्लियर नहीं होगा तब तक ये क्लियर नहीं होगा। बोलो बेटा ए माइनस बी क्या होगा? 1 और 4। क्या 1 4 होगा, ठीक है ना? ये तो पता, ये तो इसमें तो कोई डाउट तो नहीं है देवेंद्र? नो सर। ओके, क्या होगा बेटा? ये 1 4 होगा। इसका मतलब ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है वो आएंगे। 2 3 है जो 2 3 बी में है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ कि जो 1 4 है वो ए को तो बिलोंग करेगा, ए में तो होगा वो, ए माइनस, ठीक है ना? 1 4 क्या ए माइनस बी है, इसका मतलब क्या होगा 1 4 ए में तो होगा लेकिन बट 1 4 बी में नहीं होगा। ये तो मतलब हुआ इसका। देवेंद्र बताओ। यस सर, यस सर। ठीक है ना? तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 4 की जगह एक्स लिया हमने, क्योंकि हमें इसका सबसेट प्रूव करना है तो हमें कोई एलिमेंट लेके चलेंगे, एक्स मान लिया, ठीक है ना? ऐसे तो 1 2 कुछ मान सकते हैं, एक्स इसको बिलोंग करता है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स सी में तो होगा लेकिन बी में नहीं होगा। यस बोलो बेटा ये सर, समझ में आ गया? आ गया? यस सर। ठीक है। अब क्या है देखो, एक्स सी में तो होगा बट मैंने हम यहाँ लिख दूंगा कि एक्स आपका ए में नहीं होगा, ये कह दूंगा मैं। क्यों ऐसा मैंने क्यों बोला मैंने? तो बेटा ये दिया हुआ है देखो, ए बी का सबसेट है, ए के सारे बी में है, ए के सारे बी में है। बी में हो सकता है कि बहुत सारे और भी हो लेकिन ए के सारे बी में है। तो अगर कोई चीज बी में नहीं है तो ए में तो पक्का होगी नहीं। बताओ ये चीज देखो आप, मैं कह रहा हूं कि 11th ए, यस सर। 11th ए डीएम में रामपुर का सबसेट है, तो 11th ए के सारे बच्चे डीएम में रामपुर में। तो बेटा अगर कोई चीज डीएम में रामपुर में कोई बच्चा नहीं है तो क्या बच्चा वो 11th ए में होगा? बताइए बेटा, अगर कोई बच्चा डीएमए रामपुर में नहीं है तो क्या बच्चा वो 11th ए का जो डीएमए रामपुर 11th ए डीएमए रामपुर क्लास है उसमें होगा? बताइए बेटा, यस नो बोलते हो बेटा? यस नो बोलो बेटा, समझ नहीं आएगा आपको। बेटा समझ में आ गई ये बात आपको जो बताई मैंने आपको? जो मैंने कि ठीक है बेटा, तो इसका मतलब ये है, एक मिनट, बच्चे ने मैसेज, ओके यार देखो सी, तो अगर कोई चीज बी में नहीं तो ए में नहीं होगी क्योंकि ए बी का, इसलिए दैट्स वाई। तो बेटा इसको मैं ये भी कह सकता हूँ वो चीज सी में ए में नहीं है, इसका मतलब वो चीज सी माइनस ए में है, कह सकता हूँ। देख लो, सी माइनस बी का मतलब क्या था, सी में बी में नहीं है, अब यहाँ पे उल्टा आ गया, सी में लेकिन ए में नहीं है, इसका मतलब वो चीज सी माइनस ए में है। सी माइनस ए का मतलब ये होता है कि सी में है लेकिन ए में नहीं है, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर हम एज्यूम कर चले कि अगर कोई एलिमेंट सी माइनस बी में है तो हमने प्रूव कर दिया वो सी माइनस ए में भी है। इसके वॉट एवर इन द सी माइनस बी दैट इन द सी माइनस बी, तो हम कह देंगे कि सी माइनस बी सबसेट ऑफ सी माइनस ए कह देंगे। ये हो गया, प्रूव हो गया बेटा।
बताओ बेटा, समझ में आपको आ गया? हाँ बेटा बोलो, जल्दी बताओ। बोलो बेटा, ये चीज क्लियर हो गई, फिर मैं नेक्स्ट पे बढ़ता हूँ बेटा। बेटा मुझे मैसेज का समझ नहीं आ रहा बेटा, आप क्या बोल रहे हो? वॉइस इज नॉट क्लियर। सर एक्स अदरवाइज बेटा मुझे मैसेज कर दो, मैं समझ जाऊंगा, ठीक है कह रहे हो। आरोही वाज सेइंग समथिंग। आरोही, आरोही बेटा आपको यानी कुछ प्रॉब्लम है बताओ उसके अंदर? बेटा मैं बहुत आराम से कर रहा हूँ, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है बेटा। सिंपल ये क्वेश्चंस प्रॉपर्टीज पे बेस हैं। अगर आपको सबसेट, यूनियन, इंटरसेक्शन क्लियर है तो आराम से समझ में आ जाएंगे बेटा। थोड़ा सा स्टार्टिंग दिक्कत होती है, बट यू अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड। ओके बेटा, मैं नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाऊं? सर हाँ बोलो बेटा बोलो। सर एक्स सर सी माइनस बी में भी और एक्स सी माइनस ए में भी है, तो हाँ सर हाँ हाँ, इसका सही मतलब बात है। ऐसा भी हो सकता है ना कि सी माइनस ए ये सबसेट ऑफ सी माइनस बी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि बेटा हमने लेके चले कि कोई चीज इसमें है। ऐसा नहीं हो सकता, जो तुम कह रहे हो ऐसा नहीं हो सकता। हमने माना कि एक्स अगर इसमें है, तब प्रूव किया कि एक्स इसमें है। हमने ये थोड़ी माना कि अगर एक्स सी माइनस है तो उसमें प्रूव किया। हमने लेके चले अगर एक्स इसमें है, तो हमने प्रूव कर दिया कि एक्स इसमें है। इसका मतलब जो इसमें है वो इसमें है, तो ये इसका सबसेट हुआ ना, ठीक है ना? सबसेट का मतलब अगर मैं लिखता हूं कि ए सबसेट ऑफ बी लिखता हूं, उसका मतलब क्या है कि अगर कोई एलिमेंट ए में है और मैं प्रूव कर दूं वो बी में भी है, तो उसका मतलब ए बी का सबसेट है। ठीक है बेटा? तो आप ये नहीं कर सकते बेटा सी माइनस ए सी माइनस बी, ये नहीं कर सकते, ठीक है ना? उसके लिए अगर आपको ये प्रूव करना चाहते हो तो आपको लेके चलना पड़ेगा y बिलोंग्स टू दिस। और आपने अगर प्रूव कर दिया कि y आल्सो बिलोंग्स टू दिस, देन यू कैन से दैट, अदरवाइज नॉट। और ये बेटा होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट नहीं है बेटा। चलिए ओके बेटा, लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 पाओ बेटा, बताए। इसका बेटा फर्स्ट पार्ट देखो। बेटा मैं प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है, ए इज इक्वल टू दिस। तो बेटा इसमें हम आरएचएस लेके चलेंगे, क्योंकि एलएचएस में तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। अब बेटा मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि जब भी आपको डिफरेंस ये दे रखा हो, ए माइनस बी दे रखा हो कुछ भी, और प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो, तो मैक्सिमम जगह पर ये यूज होगा। इसका मतलब बेटा ये होता है, ए माइनस बी का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इक्वल होते हैं, प्लीज हियर। मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे इक्वल होते हैं। बेटा मैंने वेन डायग्राम ड्रॉ किया, ये यूनिवर्सल, ये बेटा ए और ये बेटा बी। दिस इज ए, दिस इज बी। तो बेटा ए माइनस बी क्या होगा, ये आपको ऑलरेडी पता है, ए माइनस बी बेटा आपका ये होगा, होगा ना? दिस इज व्हाट, दिस इज ए माइनस बी होगा, ठीक? अब हम वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे इसका, इसका ड्रॉ करेंगे, देखते हैं क्या आता है। तो पहले बेटा मैं यहां देखो सीयर, दिस इज यूनिवर्सल सेट, दिस इज ए और दिस इज बी, ठीक है? पहले मैं बी डैश, जो ए तो पता ही, ए आपका ये है, मैं बी डैश ड्रॉ करता हूं। बी डैश क्या होता है, बी को छोड़ के सारा, बी को छोड़ के सारा कर दो बेटा। बी डैश का मतलब यूनिवर्सल माइनस बी, ये आएगा देखो बेटा। बी को नहीं करना है, ध्यान रखना। ये हो गया, ये क्या हो गया बेटा, ये बी डैश हो गया, ठीक? अब हमें क्या करना है, ए और बी डैश का इंटरसेक्शन निकालना है। दिस इज ए, दिस इज बी,
अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ए में ये बी डैश है बेटा, शेडिड वाला, जो शेडिड पोर्शन है वो बी डैश है। हमें पता करना है कि व्हाट इज कॉमन इन ए एंड बी डैश। ए आपका बेटा ये पूरा है, देखो ए पूरा है, तो बताओ बेटा ए में और बी डैश में कॉमन क्या है? केवल यही पार्ट तो कॉमन है, ये देखो, ए और बी डैश में खाली यही पार्ट तो कॉमन है। ये वाला पार्ट ए में तो आ रहा है लेकिन बी डैश में नहीं आ रहा है, तो केवल ये वाला पार्ट आएगा बेटा यहाँ खाली, तो इसको हम कह देंगे ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब बेटा चेक कर लो ये और ये सेम है या नहीं, चेक कर लो। ठीक है स्टूडेंट्स, बताओ बेटा ये बात आपको क्लियर हो गई? अगर ए माइनस बी को मैं ए इंटरसेक्शन बी डैश लिख रहा हूं तो ये ठीक है या नहीं है? बोलो बेटा ये क्लियर हो गया? तो बेटा जब भी आपका इसको मतलब ये कुछ दिखाना नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है? तो जब भी आपके पास क्या है, ये ए मास बी ऐसा आपका है तो यू कैन राइट द ए इंटरसेक्शन बी डैश। अगर बी मास है तो क्या लिखोगे? बी इंटरसेक्शन ए डैश लिख दोगे, ठीक? अब देखो यहाँ पे देखो दिस ईयर स्टूडेंट्स, आपको ध्यान होगा हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी, मैं आपको बता दूं क्या बताई थी मैंने। एक प्रॉपर्टी हमने बताई थी, इट वॉज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर आपको बेटा ध्यान हो, वो प्रॉपर्टी क्या थी प्लीज शेयर। ए इंटरसेक्शन अगर मैं लिखता था बी यूनियन सी, ठीक है, इट वॉज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखो पहले क्या हुआ था, ये जो इंटरसेक्शन है बेटा बी पे जा रहा है, ये बेटा ऐसे ही आता है, और फिर ये किस पे आ रहा है बेटा? सी पे जा रहा है। ध्यान है आपको? आप देख सकते हो बेटा पेज नंबर 16 पर प्रॉपर्टी नंबर 5 देख सकते हो आप। दिस प्रॉपर्टी आई टोल्ड यू कि पहले ये बी पे जा रहा है, उसके बाद ये सी पे जा रहा है। ये इस टाइप से है, देखो आपने जो छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि 2 इंटू सपोज 3 + 5, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन हो रहा है, तो उसको क्या लिखते थे आप? 2 × 3 + 2 × 5 लिखते थे, ठीक है ना? तो ऐसे ये इंटू की जगह पे इंटरसेक्शन है और प्लस की जगह पे यूनियन है। तो पहले क्या हो रहा है? पहले इंटरसेक्शन बी पे जा रहा है, फिर इंटरसेक्शन सी पे आ रहा है। इसका मतलब इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट ओवर यूनियन। यहाँ पे क्या था? मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन। तो बताओ बेटा ये प्रॉपर्टी सेम वही है नहीं जो आपको हमने बताई थी? तो बेटा इसको मैं कह सकता हूं, देखो इंटरसेक्शन पहले यहाँ पे बी पे जा रहा है और उसके बाद बी डैश पे जा रहा है, तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूं, ए इंटरसेक्शन, देखो ध्यान रखना, इंटरसेक्शन यहाँ भी है और यहाँ भी है और ए भी सेम है, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, और यहाँ पे लिख देंगे हम बी यूनियन बी डैश, ये कर देंगे। बोलो बेटा जल्दी बताओ मुझे। ठीक है, ये हमने बेटा यही प्रॉपर्टी लगा दी जो मैंने आपको यहाँ बताई थी, डिस्ट्री प्रॉपर्टी। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 5 और पेज नंबर 16। बोले बेटा ये बात क्लियर हो गई आपको? और स्टूडेंट्स हियर हमें पता है कि अगर हम किसी सेट का यूनियन उसके कॉम्प्लीमेंट से लेते हैं बेटा, तो क्या आएगा बताओ? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट आएगा। तो यूनिवर्सल सेट को बेटा चाहे तो ऐसे डिनोट कर दो, इसे बोलते हैं जाई, या इसको ऐसे डिनोट कर दो बेटा, ऐसे ऐसे ये हो गया, ठीक है ना? और बेटा यूनिवर्सल सेट के साथ में जो भी सेट होता है वो उसका सबसेट होता है, तो व्हाट इज कॉमन दीज टू? ए हो गया बेटा, और दिस इज इक्वल टू एलएचएस यू, ठीक है? तो आप देख रहे हो बेटा वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी, प्लीज चेक इट। ठीक है बेटा, समझ आपको आ गया? अगर इफ यू अंडरस्टूड देन आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नोट करो बेटा प्रवेश को से। है ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पे आइए बेटा। बड़ा हाँ बेटा बताओ बताओ बोलो। थर्ड लाइन में क्या था? बेटा तुम्हारी बात समझ नहीं आई बेटा, तुम क्या बोल रहे हो, ठीक है ना? जस्ट वॉइस में डिस्टरबेंस है, नहीं तो मुझे मैसेज कर दो, मैं पढ़ लूंगा उसको, ठीक है ना? अदरवाइज बोलो बेटा क्या कह रहे हो। इन थर्ड लाइन, ओके थर्ड लाइन ओके। हाँ बताओ बेटा इसमें क्या है। बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी मैंने यहाँ पर। देखो इंटरसेक्शन पहले बी पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, फिर बी डैश पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जो प्रॉपर्टी पेज नंबर 16 पे देखो, फिफ्थ प्रॉपर्टी वो लगाई मैंने यहाँ पे। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई बेटा, ये वाली देखो, ये वाली आपके पास ये है, हमारे पास में बेटा ये है, तो हमने इसको ये लिख दिया बेटा, ठीक ओके। नाउ बेटा नेक्स्ट पे आते हैं बेटा क्वेश्चन पे, ठीक। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ बेटा। ये दिया हुआ है कि एज्यूम पी ए इज इक्वल टू पी बी, ये आपको दिया हुआ है बेटा। प्रूव करना है शो दैट ए इज इक्वल टू बी, ये प्रूव करना है। पी ए इज इक्वल टू पी बी है और हमें प्रूव करना है कि ए और बी आपस में बेटा इक्वल है, ठीक है ना? तो लेट अस सी हाउ कैन बी प्रूव दिस। बेटा आपको पता है पी ए से मतलब क्या है, बताओ। सर पावर सेट ऑफ ए। यस, पावर सेट ऑफ ए। और पावर सेट से मतलब क्या होता है, मैं आपको हल्का सा मीन देता हूं मैं। अगर मेरे पास में सपोज ए में 2 एलिमेंट है, तो पावर सेट में क्या होता है, इसके जितने भी सबसेट होंगे वो आएंगे। तो 1 इसका सबसेट होगा, 2 इसका सबसेट होगा, खुद ये इसका सबसेट होगा, और 5 ये सारे इसके सबसेट होंगे। तो केवल यही पावर सेट नहीं होता, जितने भी सबसेट आ गए, ये सबसेट आ गए उनका भी सेट, तो उसके बाद हम बेटा ये लगा देते हैं, दिस इज द पावर सेट ऑफ ए, ऐसे लिखते हैं, ठीक। अब बेटा हमें ए इक्वल टू बी प्रूव करना है। अब देखो बेटा मैंने ऊपर क्या बताया था आपको, मैंने क्लू बताया था, ध्यान दो आप। इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जिसमें बी इक्वल टू सी करना था, तो हम क्या करते थे, बी सी का सबसेट प्रूव करते थे और सी बी का सबसेट प्रूव करते थे। तो अगर मैं प्रूव करता बी सी का सबसेट बी के सारे सी में, फिर प्रूव करता सी बी का सबसेट सी के सारे बी में, तो देन वी कैन से दैट बी इक्वल टू सी। ये तो करते थे बेटा हम, ठीक है ना? तो यही बेटा हम यहाँ पे करेंगे। हमें ए बी का सबसेट प्रूव करना है, तो पहले प्रूव करेंगे कि ए बी का सबसेट है, फिर पूरे बी ए का सबसेट है। तो ए बी का सबसेट प्रूव करने क्या करेंगे, हम कोई भी एक एलिमेंट ए में लेकर चलेंगे, हम कोई एक एलिमेंट ए में लेकर चलेंगे और उसे प्रूव कर देंगे वो बी में भी है। और हमने ऐसा कर दिया तो हम कह देंगे कि ए बी का सबसेट है, अगर हम ऐसा कर पाए तो बी में भी है। तो बेटा अगर एक्स, अगर कोई एलिमेंट एक्स ए में है, तो क्या मैं कह सकता हूं वो पी ए में होगा। अगर मेरे पास में देखो कोई एक एलिमेंट 1 है, सपोज 1 है, मैं कहता हूं कि 1 जो है ए में है, ठीक है ना? तो इसका जो सबसेट होगा वो ये होगा ना, इसका सबसेट ये होगा, तो मैं कह सकता हूं कि ये पी ए के अंदर होगा। बताओ, ये बोला मैं। सबसेट के लिए आपको ब्रेसेस लगाने पड़ते हैं, तो सबसेट क्या होता है, सेट होता है। यहाँ पे क्या है, ये एलिमेंट है। बोलो बेटा ये बात समझ में आपको आ गई, बताइए। बेटा यस और नो बोले थे, बोलो मुझे।
अब बेटा अगर वो पीए के अंदर है एक्स, ये सबसेट है आपको लिखा हुआ ये, तो मैं इसमें कह सकता हूँ कि पीबी के अंदर भी है। क्यों? क्योंकि पीए पीबी आपस में इक्वल है इसलिए। ठीक है, तो बेटा अगर ये पीबी में है, ये सब ठीक है ना, पीबी में क्या है, ये क्या पीबी में पावर सेट, ये क्या है, ये बी का सबसेट है। तो बेटा क्या मैं कह सकता हूं कि x बिलोंग्स टू बी। अगर यहां देखो बेटा प्लीज सी है, अगर मेरे पास में मैं बोलता हूं कि ये आपका पीबी में है, तो मैं कह सकता हूं कि 1 बिलोंग्स टू बी। बोलो बेटा कह सकता है, कह सकता हूं, बताइए। ये जो एलिमेंट होगा वो बी में होगा, क्योंकि यहाँ तो सबसेट लिखा हुआ है ना, यहाँ ब्रेसेस लगे हुए हैं, तो बी में कह सकता हूँ। बोलो स्टूडेंट ये बात समझ आपको आ गई जो मैं लिखा मैंने? चलिए फास्ट। ठीक, इसका मतलब कि हमने प्रूव करा कि जो ए में है वो बी में भी है, इट मींस ए सबसेट ऑफ बी हो गया बेटा, ये आ गया। व्हाटएवर इन द ए, ओके, सेम इन द बी, वी प्रूव इट। तो इसका मतलब ए बी का सबसेट हो गया। लेकिन अभी ए इक्वल टू बी नहीं कर सकते, उसके लिए हमें क्या करना प्रूव करेगा कि हमें बी ए का सबसेट ही प्रूव करना पड़ेगा। इतना नोट करो बेटा पहले इसको, पहले इतना नोट करिए। ओके बेटा, अब प्रूव करते हैं बेटा नेक्स्ट कि अब प्रूव करेंगे बी ए का सबसेट है, तो उसके लिए मांगे चलेंगे लेट हम हमने एज्यूम किया कि वाई आपका बी में है। लक्ष्य बेटा माइक बंद कर दो लक्ष्य। हमने जूम किया बेटा वाई अगर बी में है, ठीक है, तो इसका मतलब बेटा हम कह सकते हैं कि वाई जो होगा किसमें होगा, पावर सेट उसमें होगा, इसका सबसेट ये होगा। और बेटा अगर वाई आपका ये सबसेट जो है अगर पीबी में, तो पीए में भी होगा, जो कि पीबी इक्वल टू पी है। आप वो चेक कर दो बेटा, ये लिखा होगा, ठीक है। और बेटा अगर पावर सेट, अगर ये सबसेट पावर सेट में है, तो ये जो उसके अंदर एलिमेंट बैठा हुआ है वो आपका ए में होगा, ये आगे बेटा, ठीक। इसका मतलब नहीं ये प्रूव कर दिया कि अगर कोई एलिमेंट बी में भी है तो हमने प्रूव कर दिया कि वो ए में भी है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो बी है बेटा वो ए का सबसेट है, ये आ गया कि जो बी में है हमने प्रूव कर दिया वो ए में भी है। यहाँ पे हमने ये प्रूव किया था बेटा, इसको फर्स्ट मान लो, टू मान लो, और फिर लिख दोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड यू राइट डाउन द ए इज इक्वल टू बी आर। ये बेटा प्रूफ हो गया। ठीक है बेटा, इसको देख लो आप, कहीं भी कोई आपको डाउट लगा हो तो मुझसे पूछ लो बेटा। तो बेटा मैंने आज आपको प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चंस कराए, एक एक प्रॉपर्टी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी आपको। बेटा प्लीज यू गो थ्रू विद ईच एंड एवरी क्वेश्चन which I told you today. In case if you face any difficulty in any of the part you can ask to me. तो बेटा जब ये चीज के लिए होंगी then you able to do the other questions, otherwise you face difficulty there. आपको बेटा मैंने एक एक चीज ढंग से बता दी मैंने आपको, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको इनकेस प्रॉब्लम है तो ये आप पूछ सकते हो। बोलो बेटा समझ में आपको आगे बात ये बताओ बेटा, समक्ष लक्ष्य आरोही बताओ बेटा। कीर्ति बोलो बेटा समझ में आ गया आपको? कीर्ति यस सर। ओके, कीर्ति समझ आपको आ गया? यस सर। ओके वेरी गुड। मिष्टी समझ आपको आया? मिष्टी यस सर। ओके, ये प्रार्थना अग्रवाल समझ आपको आ गया बेटा? प्रार्थना ओके बेटा ठीक है। तो सेम आपका बेटा सब इसमें देख लो। ओके, समक्ष लक्ष्य आरोही अब्दुल्ला देवेंद्र गोपिंदर हर्ष, ठीक है।
राघव, राज, श्रेयांशी, विश्वास। ठीक है, तो बेटा अगर आपको किसी को भी इसमें कोई प्रॉब्लम आई हो तो बेटा मुझसे पूछ सकते हो आप, ठीक है ना? ठीक है, अभी देख लेना, आज देख लेना बेटा घर पे आराम से बैठ के कि कोई स्टेप मैंने ऐसा क्यों किया है। मैं आई विल एक्सप्लेन यू कि व्हाई आई डन लाइक दिस, आई विल एक्सप्लेन यू। ठीक है, बस ये चैप्टर बेटा आपका विद इन 1 और 2 डेज में बेटा 2 डेज में खत्म हो जाएगा। ठीक है, आई एम नॉट मूविंग फास्ट, आई एम डूइंग वेरी स्लो। ठीक है, तो बेटा दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड द रेस्ट वी विल कंटिन्यू टुमारो। ठीक, ओके बेटा।